جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम अल-नारू। आप देख रहे हैं ये अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आज इंतहाई अफसोस और दिल खराश वाक़े के साथ मुझे आपके सामने व्लॉग करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, वहाँ पे एक दफ़ा बारिशों का आगाज़ फिर से हो चुका है और शदीद तूफ़ानी बारिशों ने जहाँ हमारे मज़लूम पाकिस्तानी पहले ही बेयारो मददगार थे, उनको एक दफ़ा फिर जो है हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों में शहबाज ज़रदारी हुकूमत ने उन हमारे सैलाब ज़दा भाइयों को बेयारो मददगार छोड़कर बैरूनी दौरों को तरजीह दी। नाज़रीन मोहतरम, मैं चंद हक़ाइक़ जो आपके सामने रखना चाहूँगा और अपनी हुकूमत की आंखें खोलने की कोशिश करूँगा कि वो होश के नाखून लें और मुल्की हालात को वसी और उसके मफाद के अंदर फ़ैसले करें। नाज़रीन मोहतरम, शहबाज शरीफ साहब, सैलाब कतर नहीं पाकिस्तान में आया हुआ है। अवाम रुल रहे हैं, आप अय्याशियाँ कर रहे हैं। चूँ का मरबा मुल्की वसाइल को बेदर्दी से अपनी अय्याशियों और सैर सपाटे पर ख़र्च कर रहा है। इन डाकुओं के टोले को कौम मुस्तरद कर चुकी, लेकिन ये फिर भी अपनी अय्याशियों और अपनी फजूल खर्चों पर तुला हुआ है। सिर्फ़ पंजाब और KPK की जो इंतज़ामिया है, इस वक्त किसी हद तक वो सैलाब ज़दा भाइयों की इमदाद के लिए काम करती दिखाई दे रही हैं और ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब या उनकी किसी भी वज़ीर ने एक दफ़ा भी सैलाब ज़दा इलाक़ों के अंदर जाकर किसी की भी दाद रसी नहीं की। किसी के साथ एक किस्म का हमदर्दी का एक बोल ही बोल देते, लेकिन उनको लंदन आने जाने से फ़ुर्सत मिले तो वो ना तो लंदन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से लंदन, सिर्फ़ उनका यही काम रह चुका है। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे चलते हैं, उन्हीं के कहने पे सारे काम होते हैं, लेकिन जो हमारे अवाम इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों के अंदर बिल्कुल रुल चुकी है, उनकी किसी को फ़िक्र नहीं। सबको अपनी अपनी हुकूमत बचाने की पड़ी हुई है। आज मैं इन इम्पोर्टेड हुकूमत, इस नालायक और जो कह लें कि एक किस्म की फरसूदा हुकूमत है, इसको मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे वोटर्स डूब गए हैं, ठीक है, और अभी भी डूब रहे हैं, क्या आप बैलेट बॉक्स के अंदर जब इलेक्शन करवाओगे तो वो लाशें डालोगे? जो लाशें इस वक्त पानी के अंदर मिल रही हैं, उनको कोई दफनाने का बंदोबस्त भी नहीं किया जा रहा। उनको किसी किस्म का कुछ रोटी, किसी किस्म का कोई कपड़ा, किसी किस्म का कोई रिलीफ कैंप उनको फराहम किया जाए, अभी तक उनको हुकूमती लेवल पर, वफाकी हुकूमती लेवल पर किसी किस्म का इमदादी सामान नहीं पहुंचाया जा रहा। कब करेंगे? जब लाशों के अंबार लग जाएंगे। कब करेंगे? जब पाकिस्तानी कौम खुद अपने बलबूते पे बाहर निकल आएगी, तब आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, बूट पहनेंगे और पानी में उतर जाएंगे और नारे लगाएंगे कि जी सैलाब ज़दा जो भाई हैं हमारे भाई हैं। तब क्या फ़ायदा? किसी के काम आना है आपने तो पहले आएँ। अब मुसीबत आई है, आप कतर पहुँचे हुए हैं। कतर जाना ज़रूरी था या हमारे सैलाब ज़दा भाइयों की आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी? और इसी के साथ साथ नाज़रीन, हम खुद जो इंसानियत के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां हम किसी मज़लूम की मज़लूमियत का फ़ायदा उठाकर अपने पेट भरने की कोशिश करते हैं। मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि हम इंसानियत के ऊपर लेक्चर और दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब अमलन हमें काम करना पड़ता है तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ बातें करने के काबिल हैं, हम अमलन कुछ नहीं कर सकते। हम किसी का एहसास नहीं कर सकते, तो कम से कम हम किसी को लूटना भी बंद कर दें। नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले जिस खैमे की कीमत तकरीबन 4000 रुपये थी, हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे मुसलमान ताजरों ने, इंसानियत के अलमबरदारों ने उस खैमे की कीमत जो है वो 7000 रुपये कर दी।
کیا اس دور میں جہاں سیلاب زدہ تباہ کاریوں نے اتنی تباہی مچائی کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، جہاں پہ ان کے کچے گھر تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں رہے، ان کے جانور ان کے پاس نہیں رہے، وہ بھی سیلاب میں بہہ گئے، تو کیا یہ وقت آپ پہ نہیں آ سکتا؟ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم یہ پیسہ، یہ زندگی، یہ آسائشیں یہیں پہ رہ جانی ہیں۔ زندگی کے ساتھ احساس، ہمدردی اور کسی کے ساتھ بانٹا ہوا درد ہی کام آئے گا۔ تو لہٰذا میں اپنے تاجر بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان خیموں کی قیمت کو فی الفور کم کیا جائے، بلکہ انتہائی مناسب قیمت میں فراہم کیے جائیں، تاکہ جو بھی ہمارا بھائی اس کو خرید کے آگے مخیر حضرات تک پہنچانا چاہتا ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کو خریدنے کی سخت ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سیلاب زدہ بھائیوں کے تک پہنچ سکے، ان کو ریلیف مل سکے۔ اور میں عمران خان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ جہاں وہ ہزاروں کے مجمعوں کے آگے اپنا بیانیہ عوام میں مقبول کر رہے ہیں، وہ عوام سے اپیل کریں کہ وہ کیمپ لگائیں ریلیف فنڈ کے لیے اور خیموں کے لیے، اور ان کو جو امدادی پیکیج ہے وہ دینے کے لیے، کھانے پینے کا راشن دینے کے لیے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو قائل کریں، اور امدادی سامان جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں تک پہنچایا جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں عظیم علی نارو، اللہ۔